बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेगूसराय गोलीकांड के 72 घंटे बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासे का दावा किया, लेकिन पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है और ये पुख्ता तौर पर कहने से बच रही है कि गोली गिरफ्तार चारों आरोपियों ने ही चलाई है, क्योंकि पुलिस के पास अभी भी पुख्ता सबूत नहीं है, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि पिस्टलबाज गिरफ्तार, फिर क्यों अनुसंधान? बेगूसराय गोलीकांड का पर्दाफाश, 72 घंटे बाद 4 आरोपी गिरफ्तार, फिर भी पुलिस कर रही अनुसंधान। तारीख 13 सितंबर 2022, समय शाम के 5 बजे, जिला बेगूसराय। यही वो तारीख है और यही वो समय है जब बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना इलाके के गोधना में बाइक सवार पिस्टलबाजों ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारी और कमर से पिस्टल निकालकर अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। पलक झपकते ही शहर में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान धुआं धुआं हो गया। शहर की आबो हवा में कारतूस की गंध आने लगी। राहगीर अपनी जान बचाने की जुगत में जुटे थे और पिस्टलबाज गोलियां बरसाते हुए, दहशत फैलाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक शहर में कोहराम मच चुका था और बदमाश आगे बढ़ते गए। जब तक बछवाड़ा थाने की पुलिस कुछ समझ पाती, तब तक बाइक सवार दहशतगर्द बेखौफ अंदाज में हवा में मौत और खौफ की अंधी गोलियां अंधाधुंध दागते हुए, पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए, खुली चुनौती देते हुए बछवाड़ा थाने की सीमा को लांघकर तेघड़ा थाने के आधारपुर पहुंच गया। वहां भी हाईवे पर जमकर तांडव मचाया। उसके बाद फुलवड़िया के पीपरा पहुंच गए। वहां भी दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें चंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई। उसके बाद फुलवड़िया इलाके की सीमा को लांघते हुए चकिया पहुंच गए। वहां भी बदमाशों ने तीनों लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया। इस तरह 9 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान बदमाशों की खौफनाक करतूत सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा था। आनन फानन में पुलिस ने सबसे पहले संबंधित थाने के 7 जवान को निलंबित कर दिया। उसके बाद जांच के लिए 4 स्पेशल टीम गठित की गई, जो सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को आधार बनाते हुए तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने 22 जगहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसी आधार पर सबसे पहले युवराज सिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया, जो जैमरा का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस ने सुमित कुमार को अरेस्ट किया, जो पिपरा का रहने वाला है। उसके बाद चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत को गिरफ्तार किया, जो बरौनी थाना के बिहटा के खेमकरण टोला का रहने वाला है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद अंत में पुलिस ने केशव कुमार उर्फ नगवा को जमुई जिले के झाझा से दबोचा है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और उसने विभिन्न टीमों के सहयोग से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। इसके अलावा अपराधियों के घर में जो छापामारी हुई, उसमें 2 अलग मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिसका कि हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस ने गोलीबारी कांड के दौरान अपराधियों के पहने गए कपड़े को भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने जब सभी का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया, तो पता चला कि सभी आपराधिक छवि के हैं
और दहशत फैलाने की नीयत से गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया है। गिरफ्तार चुन पर हत्या, लूट और डकैती के कुल 6 मामले दर्ज हैं। सुमित कुमार पर एक आपराधिक मामला दर्ज है। केशव कुमार उर्फ नगवा पर आर्म्स एक्ट और दूसरा एक पुराना मामला दर्ज है। 2018, 19 और 20 के हत्या, डकैती, लूट और तेघड़ा का एक 2015 का कुल 6 कांडों में इनका आपराधिक इतिहास रहा। ये पुराने अपराध कर रहे हैं। उसके अलावा सुमित कुमार ये अपराधी हाजीपुर पिपरा वार्ड संख्या 4 का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर में बरौनी थाना का 2021 का एक कांड है। उसके अलावा केशव कुमार उर्फ नगवा बिहट खैम करणपुर थाना बरौनी FCI के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध 2 कांडों में मामला पहले से दर्ज है। एक हथियार का मामला है और एक पुराना मामला है बरौनी FCI का 2021 का। सभी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब गोलीबारी के पीछे की वजहों को टटोलने की कोशिश की तो पता चला कि अपराधियों ने इलाके में दहशत फैलाने और अपनी जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए की थी। 4 लोगों ने कि इसमें हमारा मेन मकसद था हम यहाँ पर दहशत फैलाएं और दहशत फैलाते हुए हमारा रुतबा कुछ कम हो गया था और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। जो समझ से परे है और कई सवाल खड़ा कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में दहशत फैलाना इतना आसान है? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या कोई कभी भी अमेरिका के तर्ज पर दहशत फैला सकता है? इन सवालों पर पुलिस को विचार करने की जरूरत है, नहीं तो आगे चलकर ये कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या बन जाएगी और पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिन 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि पुलिस अभी भी CCTV में कैद तस्वीरों से गिरफ्तार आरोपियों की शक्ल मिला रही है और अनुसंधान कर रही है। जब इस बाबत पुलिस से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि गोली किसने चलाई और दहशत फैलाने की बात किसने कही है, तो ADG ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि ये प्रेस को बताने वाली बात नहीं है। ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती इस समय। लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता। ये पुलिस के अनुसंधान का विषय। कोई भी अपराधी अगर कोई बात कह रहा है तो हम आपके सामने तब आएंगे जब उसको हम गिरफ्तार करेंगे, जब हमारे पास में प्रारंभिक सबूत आएंगे। वो सारी अनुसंधान में है। यस, सुन लिया आपने। ADG के इस बयान से तो ये साफ हो गया है कि किसी 5वें शख्स ने ये बात कही है जो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या गिरफ्तार 4 आरोपियों ने गोली नहीं चलाई है? क्या पुलिस संदेह के आधार पर 4 को अरेस्ट की है? क्या CCTV में दिख रहे बंदूकबाजों को ही पुलिस गिरफ्तार की है, या फिर पुलिस ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही है और अनुसंधान की बात कर रही है, जिससे ये साफ है कि पुलिस के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है और जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो गोलीकांड के असली पिस्टलबाज नहीं है। इंतजार है पुलिस के पुख्ता खुलासे का। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया से जुड़े हैं, आपको सोशल साइट्स पर नए लड़कों से दोस्ती करना पसंद है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मोबाइल की 6 इंच की रंगीन स्क्रीन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाकर धकेल देगी जहां सिर्फ और सिर्फ आपको बदनामी और बर्बादी हाथ लगेगी। जब तक होश और समझ आएगी तब तक आपका सब कुछ लुट चुका होगा और आप शातिरों के जाल में फंस चुके होंगे। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक लड़के ने कई लड़कियों को अपने डर्टी गेम का शिकार बनाया। इस रिपोर्ट में देखिए डर्टी गेम के पीछे की पूरी कहानी। शिकंजे में लड़कियों का शिकारी न्यूड फोटो भेजकर करता था ब्लैकमेल। शिकायत के बाद ठगी का खेल फेल और शिकारी पहुंच गया जेल।
अगर आपके सिर पर सोशल मीडिया का जुनून सवार है, नए नए लड़कों से चैट करने की आदत है, अनजान लड़कों से दोस्ती की लत है, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, खासकर लड़कियों को, क्योंकि जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर किसी अनजान लड़के से चैट करना आपको फेरे में फंसा सकता है, आपको ब्लैकमेलिंग के दलदल में धकेल सकता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के अत्याधुनिक युग के युवक युवतियों को सोशल मीडिया के जरिए झट से प्यार हो जाता है, जो जी का जंजाल बन जाता है। जिन्हें नहीं होता उन्हें सोशल मीडिया के शिकारी खुद फंसा देते हैं। फेसबुक से कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर कॉल करते हैं, उनकी फोटो को फोटोशॉप और एडिटिंग टूल्स के जरिए एडिट करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर ब्लैकमेल करते हैं, वायरल करने की धमकी देकर पैसों की ठगी करते हैं। और जब बात बदनामी पर आती है तो होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाला पहले से ही आपको ब्लैकमेल करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करके रखता है। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए कई लड़कियों का मोबाइल नंबर निकालकर उन्हें ब्लैकमेल किया और न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे की ठगी की है। मुजफ्फरपुर पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो शिकारी है जो सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और न्यूड फोटो भेजकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था, पैसे की डिमांड करता था। लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और एक लड़की की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर जाकर अरेस्ट किया है, जिसकी डर्टी गेम की सच्चाई जानकर आप भी सन रह जाएंगे। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर क्या कहा है वो सुन लीजिए। माँ वाले मामले में हमको कंप्लेन मिली थी, एक लड़की वाले के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि एक अननोन नंबर से उनके घर के व्हाट्सएप नंबर पे कुछ उनके लड़की का एडिटेड फोटो भेजा गया था। फिर उस नंबर पे हम लोग सर्च किए तो वो नंबर मुस्रीगाड़ी थाने अंतर्गत एक मृत्युंजय कुमार नाम के लड़के का निकला था। हम लोग ये लोकेशन ट्रैक करके उसको पकड़ा गया। जब सही सुना आपने, मृत्युंजय कुमार यही वो नाम है जिससे डर्टी गेम की कहानी शुरू होती है, जिसकी पूरी पटकथा इसने खुद लिखी है। इसी के शातिर दिमाग की उपज ने कई लड़कियों को शिकार बनाया है। ये मूल रूप से समस्तीपुर के मूसली घरारी थाना इलाके के परवत्ता गांव का रहने वाला है। जब पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इसने डर्टी गेम के पीछे के सारे पत्ते खोल दिए। इस दौरान पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि गिरफ्तार मृत्युंजय कुमार एक शातिर अपराधी और आर्म्स डीलर चंदन कुमार का भाई है। जब पुलिस ने इसके मोबाइल फोन को खंगालना शुरू किया तो हैरान करने वाली तस्वीरें पुलिस को नजर आई। गिरफ्तार मृत्युंजय के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के एडिटेड न्यूड फोटो मिले, एडिटेड पॉर्न वीडियो मिले, कई तरह के हथियारों की फोटो मिली, जिसे देखकर पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। फोटो डालती हैं और तो वहाँ से वो लड़कियों का फोटो लेके और फिर नेट के थ्रू कुछ कट पेस्ट करके अश्लील फोटो फिर लड़कियों को भेज के और उसको पैसे के उगाहे के लिए फिर ब्लैकमेलिंग करता था कि इतना पैसा दो, नहीं तो इसको फेसबुक व्हाट्सएप पे वायरल कर देंगे। यही मामला है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर अभी? ये मुस्रीगढ़ी थाना अंतर्गत परबत्ता गांव है। पुलिस को ये कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब एक लड़की ने सदर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने उसे अननोन नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया और लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृत्युंजय को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी मृत्युंजय ने बताया कि वो गूगल वॉइस कमांड के जरिए लड़कियों का नंबर निकालता था, कुछ लड़कियों का नंबर फेसबुक के जरिए भी निकालता था। उसके बाद लड़कियों की अच्छी फोटो डाउनलोड किया करता था, फिर ऐप के जरिए एडिट कर उसे न्यूड बना देता था। उसके बाद उसी फोटो को लड़कियों के व्हाट्सएप नंबर पर भेजता था, अश्लील पिक्चर भेजकर पैसे की डिमांड किया करता था। पैसे नहीं मिलने पर न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देता था। लेकिन इस बार ये खुद शिकार हो गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। उसको पकड़ा गया जब तो पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि गूगल वॉइस कमांड के थ्रू वो प्ले स्टोर के थ्रू लड़कियों का व्हाट्सएप नंबर
वो निकाला था, मतलब बहुत सारी लड़कियों का। और उसमें फिर मतलब कि व्हाट्सएप पे, चूँकि आजकल लड़कियां फैशन में अपना अच्छा फ़ोटो डालती हैं, और तो वहाँ से वो लड़कियों का फ़ोटो लेके और फिर नेट के थ्रू कुछ कट पेस्ट करके अश्लील फ़ोटो फिर लड़कियों को भेज के और उसको पैसे के उगाहे के लिए फिर ब्लैकमेलिंग करता था कि इतना पैसा दो। कौतीस पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कैसे नंबर कहाँ से लेता था? कौन ऐप है? इस तरह पुलिस ने मृत्युंजय कुमार के डर्टी गेम का दंड करते हुए इसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जो एक अपराधी भी है और हथियार तस्कर चंदन का भाई भी है। अब जरूरत है इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर ये कभी जेल की सेल से बाहर ना निकल पाए और ऐसी घिनौनी साजिश को अंजाम ना दे पाए। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि सोशल मीडिया पर सावधान रहें, सतर्क रहें। डर्टी गेम के ट्रैप में फंसने की आशंका होते ही पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पर डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचना है। सुपौल में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है, जहां अश्लील गीत पर डांस करती महिला कलाकार दोनों हाथ में अवैध पिस्टल लहराकर अश्लीलता परोस रही है, तो वहीं एक युवक फायरिंग कर दहशत फैला रहा है। तस्वीर त्रिवेणीगंज थाना इलाके के औरलाहा वार्ड नंबर 5 की बताई जा रही है, जहां एक प्रोग्राम के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। देखिए कैसे नचनिया के दोनों हाथों में पिस्टल है और तमंचा लेकर वो ठुमके लगा रही है। स्टेज के नीचे खड़े लोग वीडियो बनाने में मशगूल हैं। फिर डांसर दो युवकों को पिस्टल वापस लौटा देती है। इसी दौरान स्टेज पर खड़ा एक युवक पिस्टल से फायरिंग करने का प्रयास करने लगता है। काफी कोशिश के बाद जब फायर नहीं होता है तो ग्रीन रूम चला जाता है। कुछ मिनटों के बाद उक्त युवक अपने चेहरे पर हरा गमछा लपेटकर स्टेज पर पिस्टल से फायरिंग करने लगता है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई है और मामले की जांच में जुट गई है। छपरा में हथियार लहराते वीडियो बनाना फैशन बन गया है। हथियार लहराने के 3 मामले के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। एक और वीडियो सामने आया है महुई से, जहां एक युवक अपने दोस्तों के साथ हथियार लहराते नजर आ रहा है। वीडियो में देखिए कैसे रियाज अंसारी नाम का ये युवक बेखौफ होकर हथियार चमका रहा है और अपने दोस्तों के साथ अश्लील डांस का लुत्फ उठा रहा है। ये देखिए, तमंचेबाजों ने तो पूरी महफिल ही सजा रखी है। लाउड म्यूजिक पर नचनिया ठुमके लगा रही है और इसके साथ ही कई युवक बैठे इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। वहीं ब्लू कलर की टी शर्ट पहने एक युवक वीडियो बना रहा है और इसी युवक की गोद में एक नहीं बल्कि 2 तमंचे रखे हुए हैं, जिसे वो बड़े ही शान से दिखा रहा है। तमंचे के साथ वीडियो बनाने वाले युवक की पहचान रियाज अंसारी के रूप में हुई है, जो अपने दोस्तों के संग हथियार लहराकर डांस का लुत्फ उठा रहा था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चलती ट्रेन में किस तरह से झपटमार गिरोह सक्रिय है, इसकी बानगी खगड़िया में देखने को मिली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे झपटमार खिड़की के बगल में बैठे हुए व्यक्ति का सामान लेकर भाग निकलते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि एक युवक ट्रेन की खिड़की के पास बैठे युवक से मोबाइल झपटने की कोशिश करता है, लेकिन यात्री काफी सजग थे और जैसे ही वो खिड़की से मोबाइल को झपटना चाहा, यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर दूसरे यात्री ने भी उसका दूसरा हाथ पकड़कर खिड़की से लटका कर रखा। जैसे ही झपटमार गिरोह का युवक पकड़ा गया, वो छोड़ने की गुहार लगाने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन ट्रेन में बैठे यात्री इतने गुस्से में थे कि उसे खींचते खींचते खगड़िया लाने की बात करने लगे। साहेबपुर कमाल स्टेशन से चलती ट्रेन में खिड़की से ही लटकाए रखा। फिर जैसे ही ट्रेन उमेश नगर स्टेशन पहुंचती है, तब यात्री लोग उसे ट्रेन के अंदर लाते हैं और फिर खगड़िया स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद उसे खगड़िया जीआरपी के हवाले कर दिया जाता है। वैशाली के महानार में बेखौफ चोरों का उत्पात देखने को मिला है। चोरों ने एक स्कूल और एक दुकान को निशाना बनाया है
और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दो चोर साइकिल से आते हैं और दुकान के बाहर लगी भारी भरकम कंप्रेसर मशीन को पहले तल्ले से लेकर नीचे उतरते हैं और फिर साइकिल पर लाद कर उसे ले जाने का प्रयास करते हैं। काफी मशक्कत के बाद भी जब दोनों चोर सामान को साइकिल पर नहीं रख पाते तो उसी वक्त मौके पर पहुंचे एक अन्य व्यक्ति की मदद लेते हैं और मशीन को साइकिल पर लेकर बड़े आराम से चंपत हो जाते हैं। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है और मामले की जांच में भी जुट गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन होने वाली चोरी से अब वो परेशान हो चुके हैं। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी तबाही मचा रही है। तबाही इतनी कि गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के कटाव की वजह से अब तक आधा गांव पानी में समा चुका है। बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से बागमती नदी से हो रहे कटाव को रोका नहीं जा सका। बागमती नदी के इस विनाश लीला से खुशहाल दिखने वाला ये गांव अब वीरान दिखने लगा है। ग्रामीणों का दोनों तरफ से जीने का सहारा उनसे छिन गया है। सर छुपाने के लिए आशियाना नहीं है तो पेट भरने के लिए साधन भी अब छिन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव आबाद था, तब जल संसाधन विभाग द्वारा तबाही रोकने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किया गया। अब तक 50 से ज्यादा घर बागमती नदी की गोद में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मृत्युंजय की डर्टी गेम की कहानी को तो आपने समझ लिया, अब ये भी जान लीजिए कि ऐसे शिकारियों से कैसे बचना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर अनजान युवक युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल आए तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जालसाजों और ब्लैकमेलरों का अड्डा बन गया है। फरेबियों ने लड़के लड़कियों को फंसाने का नया जाल बिछा रखा है। ये पहले लड़की या लड़के से दोस्ती करते हैं, फिर वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार हवस में तब्दील हो जाता है, जिसे समझने की जरूरत है। आप टीवी या अखबारों में हर रोज ऐसी खबरें पढ़ते होंगे और सुनते भी होंगे, लेकिन अमल कोई नहीं करता, जिसका नतीजा ये होता है कि मृत्युंजय जैसे शिकारी भोले भोले लड़कियों को अपना शिकार बना लेते हैं और फिर ब्लैकमेल कर पैसे की उगाही करते हैं। जब न्यूज़ 18 ने इसके पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो एक्सपर्ट ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली लोग अपने जो पर्सनल मोबाइल नंबर होता है वो अपने वो फेसबुक प्रोफाइल में या फिर इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि अपना पर्सनल मोबाइल नंबर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डालने से आपका जो प्राइवेसी होता है वो ब्रीच हो सकता है। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो खत्म हो सकती है, एज वेल एज आपकी फाइनेंशियल रिस्क भी आपके साथ ज्यादा हो सकता है। सुन लिया आपने, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो आप भी ट्रैप में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है हम आपको बताते हैं। किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसकी प्रोफाइल और उसके फ्रेंड सर्किल को देखें। प्रोफाइल को देखकर यह पता लगाएं कि कितना पुराना प्रोफाइल है। अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमेशा लॉक रखें। किसी अनजान से दोस्ती करने के बाद उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझने की कोशिश करें। अनजान शख्स से वीडियो कॉल करने से बचें। वीडियो कॉल पर पर्सनल डाटा और अतरंग बातें करने से बचें। हो सकता है आपको किसी ट्रैप का शिकार बनाया जा रहा हो। व्हाट्सएप पर अश्लील चैट करने से बचें। अगर कोई कपड़े उतारने को कहता है तो हो जाएं सावधान। आपका न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने की साजिश हो सकती है। आपको ब्लैकमेल करने की कोई नई चाल हो सकती है।
अगर आपका वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया गया है तो उसे फ्लैग कर दें। फ्लैग करने से 24 घंटे में YouTube टीम उस वीडियो को YouTube से हटा देगी। अगर वीडियो Facebook पर अपलोड कर दी गई है तो रिपोर्ट कर 16 channels। वहीं किसानों के सैकड़ों एकड़ खेती की